शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, रोज दिन आप लोग इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कमेंट में बार बार आ रहा है कि भाई सर जी थोड़ा मैथ बता दीजिए, वो जो संख्याओं का योग होता है वो कैसे हो जाता है। जो लाइन से कोई भी संख्या लिखा जाए उसका योग कैसे किया जाता है, जो क्रम से संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये समझ लो, ये सवाल किसी जादू से कम नहीं है। समझ लेंगे तो बहुत आसान है, यदि नहीं समझे तो बहुत ही कठिन है, जोड़ते रह जाओगे, होगा नहीं। इस सवाल का क्या करना है, कैसा सवाल है ये देख लो। ये क्रम से कोई भी संख्या लिख दो, जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका योग कितना होगा, तो ऐसे हम थोड़े जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे जोड़ेंगे तो हम जोड़ते रह जाएंगे। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, यदि समझ लिए तो आसान है, और यदि नहीं समझे तो बहुत पहाड़ जैसा दिखेगा। देखो कितना सिंपल है। ये संख्याओं का योग हम लिख लेंगे, संख्याओं का योग बराबर, इसका सूत्र होता है संख्याओं का योग। कैसे निकालेंगे, बराबर होता है अंत की संख्या। क्या होता है, अंत की संख्या मल्टीप्लाई करेंगे आगे की संख्या। जो अंत की संख्या है ना, जैसे इसमें 1 2 का जो सीरियल हम लिखे हैं, इसके अंत की संख्या क्या है, 10 है, ठीक है ना। तो अंत की संख्या और इसके आगे आने वाला जो संख्या है उस संख्या का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंत की संख्या गुणे आगे की संख्या। सबका बटा 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2, ठीक है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैं लिख दिया ये 1 से 10 तक लिख दिया 1 2, ठीक है, 1 से 10 तक मैं लिख दिया। अब इसको हम कह रहे हैं कि योग करो, इसको जोड़ेंगे तो 1 में 2 2 में 3, ऐसे तो नहीं जोड़ते ना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करेंगे। मान लो कोई कह दिया कि 1 से 10 तक नहीं हमें जोड़वाना है भाई, हमें 1 से 50 तक जोड़ करना है, 1 से 100 तक करना है, 200 से 600 तक करना है, फिर क्या करेंगे आप लोग। तो इसीलिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे, कैसा, अंत की संख्या गुणे आगे की संख्या बटा 2। तो इसमें अंत की संख्या क्या है, मान लो हम 1 से 10 तक की संख्या का योग निकालते हैं, तो क्या करेंगे, अंत की संख्या क्या है 10,
तो हम लिख लेंगे अंत की संख्या 10 मल्टीप्लाई आगे की संख्या क्या होगा, 10 के बाद 11 होगा, 11 लिख लिए। बस सबके बट्टा क्या करेंगे, 2 बट्टे में 2 लगा देंगे, यानी 2 से हम भाग दे देंगे। तो इसको हम कटाते हैं, 2 का 5 बार जाएगा तो 10 आ जाएगा, 2 5 या 10 हो गया, ठीक है, यानी 2 5 है 10, ये आ गया 5 और ये है 11। तो क्या करेंगे, अब इसमें और इससे गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 11 5 55, यानी 55 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम जोड़ के भी देख लेते हैं कि आता है या नहीं आता है, ठीक है, योग करके भी हम देख लेते हैं। देखो 9 में 8 जोड़ दिए 17 हो गया, 17 में 7 जोड़ दिए 24 हो गया, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 और 3 42, 42 2 44, 44 1 45, 45 का 5 हासिल कितना हुआ, कैरी कितना आया, तो हो उसमें 1 जोड़ दिए तो 4 1 कितना हो गया, ये भी आ गया 55, ठीक है। तो कितना सिंपल तरीका है, बस करना क्या है, अंक की संख्या में आगे की संख्या से गुणा करो और उसमें 2 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, अंक की संख्या में आगे की संख्या से गुणा करके 2 से भाग दे दोगे तो आंसर एकदम सही सही निकल जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि 1 से लेके ये 10 तक का गिनती नहीं, 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं का योग बताओ। तो हम क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि 1 से 50, तो पहले ये देखेंगे कि इसकी अंत की संख्या क्या है, तो 1 से 50 यानी 1 से 50 बोल रहा है ना, तो इसका अंत की संख्या क्या है, इसके अंत का संख्या है 50। तो हम लिख लेंगे, ये फार्मूला पहले लिख लेंगे कि संख्याओं का योग बराबर, यहाँ लिख लिए, मान लो हम लिख लिए योग बराबर अंत की संख्या, तो अंत की संख्या क्या है 50 है, तो यहाँ 50 लिख लिए। इसके आगे क्या आएगा, 50 के आगे आता है 51, ठीक है, और सबके बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 से 50 को कटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आ गया। अब क्या करेंगे, 51 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मान लो ये 51 है और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 बचे 25, तो 25 हो गया, 2 एकम 2 और 2 बचे 10, कितना हो गया, 5 7 2 9, तो 1275 हो गए, कितना आ गया 1275, ये आंसर। अब मान लो यदि 1 में 2 जोड़ते, 2 में 3 जोड़ते, उसमें 4 जोड़ते,
अब 50 तक कितना जोड़ते हैं? मान लो ऐसे ही हम बता रहे हैं कि जैसे 1 से 100 तक की संख्याओं का योग जोड़ो। योग बताओ भाई 1 से 100 तक। तो क्या करेंगे? यही फार्मूला अपनाएंगे। कैसे? देखो इसका भी बता देते हैं। अब इसका भी क्या है? अंत की संख्या सबसे पहले देखते हैं कि अंत का संख्या क्या है। तो अंत का संख्या क्या है इसका? 100 है। तो आगे की संख्या क्या होगा? 101, यानी 101 हो गया। ठीक है। और सबका बट्टा क्या करना है? 2 करना है। ठीक है ना? तब जब घटाओगे 100 को 2 से तो कितना आएगा? 50 आएगा ना? ये 50 लिख लिए। और 50 में 101 का गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे? कितना आएगा? मान लो 101 में 5 का गुणा कर दो। 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 505 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 505। आइए जीरो जो है यहाँ रख दो। कितना आ गया? 5050। यही आंसर हो गया। अब 101 में 50 से गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। ये जीरो आ गया। 5 पचे 25। अब 5 एकम 5, 5 2, अरे ये 101 है ना? 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5। कितना आ गया? 5050 आ गया ना? तो यही आंसर आएगा। अब एक चीज और समझना है। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। ये अभी सवाल क्या है? अधूरा है। कारण जैसे ये तो सवाल हो गया कि शुरू से लेकर अंत तक जोड़ना हो तो आप ऐसे जोड़ दिए। लेकिन कोई कहता है कि हमें 1 से 100 तक की गिनती का योग नहीं जोड़ना है, हमें 21 से लेके और कितना जोड़ना है? 100 तक। 21 से 100 तक के संख्या जोड़ना है। फिर क्या करोगे? फिर ऐसे नहीं करोगे कि अंत की संख्या गुणे आगे की संख्या बटा 2। अंत की संख्या गुणे आगे की संख्या बटा 2 तो करोगे, लेकिन कैसे? ये 2 बार निकालना पड़ेगा। देखो कैसे। जैसे ये कह रहा है कि 21 से 100 तक के संख्या निकालना है और 1 से 20 तक के संख्या के बारे में नहीं पूछ रहा है। लेकिन हमें ये भी निकालना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि इसके बाद का क्या है। अब हम क्या करेंगे कि जितना का ये पूछा जा रहा है ना, पहले इसी का निकाल लेंगे, इससे पहले वाले संख्या का। जिसका नहीं पूछा जा रहा है उसका पहले निकालेंगे। तो 1 से लेके और 20 तक की संख्या का नहीं पूछा जा रहा है, तो हम सबसे पहले हम इसी का निकालेंगे। ठीक है। तो 1 से 20 तक के संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? अंत की संख्या क्या है? 20 गुणे आगे की संख्या क्या होगा? 21 और बटा में 2। तो जब घटाएंगे इसको तो एक 10 हो जाएगा और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा। यानी 1 से लेके 20 तक की संख्या हो गई 210। ठीक है ना? ये 1 से 20 तक कितना हो गया? ये 210 हो गया। ठीक है। एक आंसर ये आया। अब दूसरा आप कह रहा है कि 21 से 100 तक, तो हम 1 से 100 तक का निकालेंगे। फिर अब 21 से तो निकालने का कोई सूत्र है नहीं ना, तो हम 1 से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अंत की संख्या क्या है? 100। आगे की संख्या हो जाएगा 101।
अब बटा 2, तो अभी मैंने बताया था, घटा के देखा था, ये 50 आया, इसमें गुणा किए थे तो कितना आ गया था 5050। जब इतना आया 1 से 100 तक, हमें ये बताना नहीं है, ये छोड़ के बताना है, क्योंकि 21 से 100 तक पूछ रहा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे। तो 5050 माइनस 210, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो में से ये जीरो जब घटाएंगे तो जीरो आएगा, ये 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ये बचा 0, ये 2 नहीं घटेगा तो एक डिजिट लेंगे, तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा तो हम 4 लिख देंगे, 4840, ये आंसर आ जाएगा। यानी 20, 21 से 100 तक की संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4840। यदि बीच में कोई डिजिट का संख्या पूछता है, जैसे कहा कि 1 से 30 तक की संख्या का बताओ, तो ऐसे फार्मूला कर दिए कि 30 गुणे 31/2। लेकिन यदि कह रहा है कि 15 तक की संख्या का योग बताओ, तो वो भी कर दिया कि 15 गुणे 16/2। लेकिन कह रहा है कि 15 से लेके 50 तक की संख्या का योग बताओ, तो हम क्या करेंगे कि पहले 1 से 50 तक की संख्या का योग निकाल लेंगे, जितना आएगा उसे रख लेंगे। अब फिर 15 से पूछ रहा है ना, तो हम जितना सा पूछ रहा है उससे एक संख्या कम यानी 14 तक की संख्या को निकाल लेंगे। अब 50 तक की संख्या का जितना आंसर आया है उसमें 14 तक की संख्या को हम घटा देंगे, तब आ जाएगा सही आंसर, यानी 15 तक की संख्या का आ जाएगा। ठीक है ना, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को फिर घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सवाल समझ में आ गई सबको। तब क्या करना है, इसी सवाल के आधार पे कम से कम 5-5 सवाल करो घर पे। जब घर पे करोगे, प्रैक्टिस जितना ही ज्यादा करोगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज बस ये मैथ इतना ही सवाल बताएंगे, कल फिर दूसरा सवाल लेके आएंगे हम।